जय हिंद साथियों, मैं संजीव राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास संघ। आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जो केंद्र में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुखिया हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये पिछले 3 साल से सोते रहे। इनको कभी भी पेपर लीक, नीट घोटाला, भ्रष्टाचारी समझ में नहीं आई। जब 10-15 जानें चली गईं, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो गया, जब जनता और बच्चे सड़क पर आ गए, पुलिस वाले घायल हो गए, कितनी सारी माँओं की गोदें सूनी हो गईं, तब इनके कान पर जूं रेंगा और तब इन्होंने जा कर के यह निर्णय लिया कि हाँ, हमें सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं नीट घोटाला या भ्रष्टाचारी हुई है। अब कह रहे हैं कि जिसने भ्रष्टाचारी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में आपको यह सब क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या आप चाहते हैं कि जब छात्र, महिलाएं, बहनें, बेटियां जब सड़क पर आएं, उनकी जब बेइज्जती कर दी जाए, उसके बाद में तुम्हारी आंखें खुलें या तुम थोड़े से हरकत में आओ? ये सब गलत है। अगर सरकार चलानी है, अच्छे से चलानी है, देश का उद्धार करना है, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे हुए भ्रष्टाचारी नेताओं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। हमने देखा वीडियो में कि पुलिस वाले किस तरह से बच्चियों के ऊपर लाठीचार्ज तो कम है, उनके ऊपर किस तरह से डंडे भाजते हुए नज़र आए। अरे इसको ही छोड़ो। उन्होंने किस तरह से एक वीडियो में हमने देखा, एक लड़की को डंडा से धकेलते हुए देखा। मतलब ऐसी गंदी भाषा में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि इसमें योगी जी उनकी मदद करें। योगी जी गुंडों के खिलाफ लड़ते हैं, छात्रों के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। आप गलती करते हैं और आपके साथ में योगी जी जैसे लोग आएँ, आप इसकी अपेक्षा कैसे करते हैं? आपने धृतराष्ट्र की तरह से आँखों में पट्टी तो नहीं बांधी, लेकिन खुली आँखों से भी आप दुर्योधन के द्वारा या दुशासन के द्वारा या अन्य कौरवों के द्वारा की जाने वाली भ्रष्टाचारी आदि आपको नज़र नहीं आती। बड़ी शर्म आती है जब हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी सत्ता एक अच्छे इंसान के हाथ में है। अब यह कहते हुए भी डर लगने लगा है, भरोसा हट गया है मोदी जी कि आप कभी भी अपनी आंखें बंद कर सकते हो। आपको कभी भी यह समझ में नहीं आता है कि आप शासन चला रहे हैं या चंद लोगों के बीच में बिके हुए हैं। क्या आपकी कोई मजबूरी है? अगर मजबूरी है तो जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, देश का उद्धार करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कृपया अपनी सत्ता किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में सौंप दें। जय हिंद, जय भारत विकास संघ।